आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। साथ हैं हमारे इलाका परवार की शान मदन जी परमार, जिन्होंने आज एक आदर्श स्थापित किया है हमारे इलाका परवार में। गांव सावड़ के सरपंच मदन जी परमार, जिनके लड़के दिल्ली पुलिस में एक अच्छी सर्विस करते हैं, और उन्होंने आज जो राजपूत समाज के अंदर इतनी बड़ी कुरीति फैली हुई थी दहेज पर था कि आज उन्होंने एक रुपया नारळ का रिश्ता किया है। तो मेरे साथ मदन जी परमार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो आपने इस इलाका परमार के अंदर एक आदर्श स्थापित किया है, तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बात महसूस की नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मैसेज देना चाहता था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यदि दहेज में ली हुई चीज़ है तो कुछ टाइम बीइंग के लिए है, पैसा तो हम कभी भी कमा सकते हैं। बट यदि किसी लड़की वाले को ये तकलीफ़ हो कि भाई हमारा तो सब कुछ ही चला गया, हर लड़की की शादी के लिए हमें कुछ इतना एफर्ट्स करना पड़ रहा है, भाई लड़की को कैसे उठाना है, तो सो दैट आई वांट टू गिव द मैसेज टू आवर एरिया कि भाई ये जो प्रथा है ये गलत है, और इस प्रथा को कभी भी एक एजुकेशन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। क्योंकि यदि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे तो वही बच्चे हमारे को गाइड करेंगे। मुझे मेरे बेटे ने, जो दिल्ली पुलिस में बीइंग कांस्टेबल है, अफसर तो नहीं है बट कांस्टेबल है, उसने मुझे प्रेरित किया कि पापा हम लेकर के क्या करेंगे, अपने पास सब कुछ तो है। तो मैंने भी महसूस किया जब मैं उस लड़की को देखने के लिए गया था, तो मैं भी इमोशनल था, क्योंकि उस लड़की ने मुझे बताया था गांव तिलराना के अंदर कि मेरे फादर जो पिछले कोविड के अंदर 6-7 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। तो बड़ा महसूस हुआ, और ये सिंपैथी की बात नहीं बल्कि मेरे दिल में ये बात थी पहले से ही कि जब हमारे बच्चे एजुकेटेड होकर के ये बात कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमें कोई दहेज नहीं लेना चाहिए, खाली मान सम्मान यदि कोई हमारा करता है उस मान सम्मान को ही लेना है, बाकी हमने कोई फर्नीचर, गाड़ी या कोई पैसा हमने नहीं लेना है। और वही मैंने एक किया है, छोटा सा एक संदेश देने की कोशिश की है। मैं इसको बड़ा भी नहीं मानता, क्योंकि ये एक संदेश है, इसको कौन अपने अंदर गेन करता है, अपने माइंड के अंदर गेन करता है कि हमें इसे करना चाहिए। ये बात आपकी सही है, लेकिन आप इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित हैं, गांव के सरपंच हैं, तो आप तो समाज के मतलब अग्रणी भाग में हो, और क्षेत्र में आपका काफ़ी मान सम्मान है, इज्जत है। तो आपने शुरुआत कर दी है इस काम की। आप भविष्य में अपने जो क्षेत्र परमार 32 का, इसके लिए आगे की क्या प्लान है? देखिए, मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, रिटायर्ड हूँ, और मैंने जब पेंशन में आया था तो मैंने देखा था कि लोग जो है ना, हरियाणा का खासकर आदमी जो है थोड़ा एक देख करके काम करता है। एक आदमी स्कॉर्पियो लिया, दूसरा स्कॉर्पियो ले आता है। तो हम यदि किसी पे बंधन डालते हैं किसी भी चीज़ का, भाई आपको दहेज नहीं लेना है या आपने ये कुरीति को हटाना है, कोई भी आदमी नहीं मानता इस बात को। बट यदि हम करके दिखाएं उसको ऐसा ही, तो शायद वो मान लेते हैं। ऐसी ही मेरी सोच के तहत मैंने ये कार्यक्रम क्या ये एक पहल की है कि भाई शायद ऐसा हो जाए मेरे समाज के अंदर, और मेरे बच्चे एजुकेटेड होंगे, वो ये मैसेज अपने फादर्स और मदर्स को, अपने पेरेंट्स को दे कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत है, पापा जी मम्मी जी हमारे पास सब कुछ है, हमें क्यों किसी को परेशान करना चाहिए। हाँ, एक बात इसके बीच में कहना चाहता हूँ, यदि किसी के पास कुछ है तो उसे ज़रूर देना चाहिए, यदि नहीं है तो उसके लिए रुकना नहीं चाहिए। और यदि लेने वाला कोई यानी वर पक्ष है तो उसको कभी भी अपनी तरफ से कोई अपनी डिजायरमेंट नहीं देनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए। यदि वो कोई देता है वेल एंड गुड, नहीं देता है तो नहीं। आपकी एक खुशी नहीं, मैं आपकी लड़की की शादी भी मैंने देखी थी, आपने बड़ी धूमधाम से वो जो शादी की थी, और अच्छा उसमें आपने दिया भी था, और टेंट भी गांव में मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा टेंट लगा था जो जंगल में मंगल हो गया था, वो आपने उसमें भी दिल खोल के खर्चा किया था। और आज भी आपने मतलब रुपया नारळ का रिश्ता किया है, और आज भी दिल खोल के खर्चा किया है। वो बात तो सही है आपकी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई किसी को हो तो देना भी चाहिए, वो बात आपकी सही है। लेकिन जब बड़े आदमी देते हैं तो छोटे वाले जिसके पास नहीं होता वो ये मानता है यार मतलब इसने दिया तो मैं भी दूँ। आपने एक अच्छा प्रयास किया है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग, तो आप बड़े लोगों को देख के जो छोटे वाले हैं वो ये देखते हैं जब बड़े बिना दहेज के करें तो हम भी कर सकते हैं। अगर आप बड़े लोग हैं वो दहेज लेंगे तो छोटे भी दहेज लेते हैं। इसके बारे में कुछ तो आपने मतलब समाज में आपने प्रयास हो क्या पहले कर दी है, तो थोड़ा है प्रयास करके समाज की इस कुरीति से हमें बचाना चाहिए। और आप बड़े समझदार गांव के प्रतिष्ठित सरपंच हैं,
तो आप इस बारे में कुछ ना कुछ आगे भी प्रयास करें, मेरा आपसे यही प्रार्थना है। देखो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। यदि हम कोई अग्रसर होकर के कार्य करते हैं तो लोग उसका अनुसरण ज़रूर करते हैं, और मेरी भी यही भावना है कि कोई हमारा अनुसरण करे, किसी भी अच्छी संस्कृति का अनुसरण करे, और इस अनुसरण के तहत हमारी संस्कृति को बचाते हुए यदि हम अपनी ज़मीन को बचा लें, कोई शेल ना करें, किसी भी बेटी के दहेज को देने के लिए भी मिस यूज ना करें, उसको बेचे ना, तो यही बेहतर होगा। मेरा यही संदेश मैं देना चाहता हूँ, और इस संदेश के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई जिसके पास है उसे देना भी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे पत्रकार महोदय ने, हमारे RK म्यूजिक के जो डायरेक्टर है पवन कुमार संदरवासिया, उन्होंने एक बात कही है कि अपने लड़की की शादी में भव्य टेंट लगा करके जो है बहुत खर्चा किया है। देखिए, मेरे जो सामने वर पक्ष था उसने मेरे से कोई डिमांड नहीं की थी, ये मैंने अपनी तरफ से मेरा अपना वो एरिया देखते हुए भी मेरे पास कौन आएंगे उसके अकॉर्डिंगली मैंने काम किया था। उनकी तरफ से कोई बंधन नहीं था मेरे साइड से भाई ऐसा करिए या ऐसा दहेज दीजिए, नो, मैंने अपनी खुशी से अपना काम किया था। और आज भी किसी विदाउट एनी प्रेशर मैंने जो भी किया है वो बिना किसी लोभ लालच और बिना किसी प्रेशर के मैंने किया। नहीं, आपकी जो आपने बताया कि भी मैंने मर्जी से किया, मैं इस चीज़ के आपके फेवरेबल हूँ। जो आपने जो भव्य रूप पीछे लड़की की शादी में किया और आज भी आपने अच्छा भव्य कार्यक्रम किया है, तो हम अच्छे वो हैं, तो आपने ये चीज़ अच्छा करा समाज में। हमें भाई हमारे रेपुटेड आदमी है, रेपुटेड आदमी हमारे यहाँ आएंगे तो उसको आपने लेवल से काम किया, लड़की वालों से ले लिया आपका बड़ा अच्छा। और मैंने ये आपकी जो व्यवस्था थी बड़ी पसंद है, और मैं दिल से आपका धन्यवाद और आभार करता हूँ। और आपने जो समाज के लिए संदेश दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि हमारा समाज आपसे कुछ शिक्षा ले और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। आपने हमारे से 2 बातें की। बाकी एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा समधी है, मेरी लड़की के ससुर है, उन्होंने मेरे से एक बात कही थी, भाई गांव हमीरपुर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का सबसे अव्वल गांव है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ से आपके लड़के का रिश्ता हो रहा था, आपने क्यों नहीं लिया? आपको मैं समझ नहीं पाया हूँ कैसे भी। देखिए, ये एक अलग सी टाइप की बात है। हम जोड़ी मिलाना चाहते हैं बच्चों की। मेरे लड़की की हाइट जो है 6 फुट 2 इंच है, और मुझे चाहिए था 5.5 फुट की लड़की। मुझे 5 फुट 7.5 इंच की लड़की मिल गई, मुझे और क्या चाहिए था इससे ज़्यादा। तो उनको भी मैंने सेटिस्फाई किया। दहेज की कोई बात नहीं, हमने बच्चों की जोड़ी मिलानी है। रही पैसे की बात, तो पैसे का तो मैं ये मानता हूँ, पैसा आए तो उसको खर्च करो, घर पे नहीं रखना चाहिए। चाहे समाज सेवा में हो, गांव के अग्रणी विकास में, कहीं भी, या गांव की सेवाओं में खर्च उसको खर्च करना चाहिए। घर के रखने से कोई फायदा नहीं है। हमें कल खाली हाथ जाना है और खाली हाथ चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। RK म्यूजिक कंपनी का, पवन कुमार जी सांदरवासिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारी बात सुनी और अपनी बात कही और हमारा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सरपंच साहब। हमारे साथ हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र से अजीत जी फोगाट साहब। आज जो सरपंच साहब ने रपिया नाल लेके आपके विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले इनको बधाई दे चुका हूँ इस बात के लिए। ये दादरी नहीं, आपने पूरे इलाके के अंदर ये संदेश दिया है। और 1 रुपया क्योंकि जिसने अपनी बेटी दे दी तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और एक बाप अपनी बेटी को बड़े प्यार से पालता है, और उसका एक ही सपना होता है कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जाए जो जीवन भर सुखी रहे। तो सबसे बड़ा सुख तो उन्होंने यही दे दिया सरपंच साहब ने, कि उनको 1 रुपये का दहेज ना के बराबर उन्होंने लेकर उस बेटी को आशीर्वाद दे दिया, और बेटे को भी आशीर्वाद दे दिया। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हो नहीं सकता। तो मैं तो बधाई देता हूँ सरपंच साहब को, पूरे परिवार को, पूरे गांव को, कि आपने एक ऐसा संदेश दिया है जो आने वाले समय में और भी ये प्रेरणा बन के हमारे इलाके के लोगों को तक जाएगा। और यही एक प्रेरणा ऐसे समाज के अंदर फैलेगी। इसी प्रकार से ये जो एक भ्रांति है ये दूर होगी कि हम दहेज ना लें। इससे अच्छा संदेश हो नहीं सकता। ये बहुत एक बड़ा संदेश इन्होंने दिया, तो मैं तो बहुत बधाई इनको देता हूँ, पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। आपकी बाइट से भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।